जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रियल हॉरर स्टोरीज बाय नवीन में। और मैं नवीन आपके लिए लाया हूँ एक सच्ची घटना। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम राकेश है। मैं उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला हूँ। घटना साल 2006 की है। तब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। मेरे परिवार में 6 लोग हैं और घटना के समय मेरे मामा जी अपनी छुट्टियों पर हमारे यहाँ रुके हुए थे। तो एक रात को जब हम सब सो रहे थे तो हम सबको मेरी मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आई। सब भागकर वहाँ गए और मेरी मम्मी से पूछा कि उनको क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि कोई उनका गला दबा रहा था। तब रात काफ़ी हो गई थी तो मेरी दादी ने कहा, मैं सो जाती हूँ तेरे पास और ये शायद तेरा वहम होगा। मेरी मम्मी के साथ ऐसी घटना 3-4 दिन लगातार होती रही। तो सबको लगा मेरी मम्मी के साथ कोई ऊपरी बाधा है। तो मेरे चाचा जी मम्मी को गांव के ही एक बाबा के पास लेकर गए, पर उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये घटनाएं और बढ़ गई। अब मामा, पापा, दादी और मैं सब मम्मी वाले कमरे में ही सोते। अब मम्मी भी इन सब से काफ़ी परेशान हो गई थी। वो डर से रात भर सो भी नहीं पाती थी और वो अपने कमरे की लाइट जलाकर सोती थी। पर एक बात थी, मेरी मम्मी हमेशा घर में पूजा पाठ करती और फिर भी ये घटनाएं उनके साथ क्यों हो रही थी, ये उस वक्त कोई समझ नहीं पाया। मेरी मम्मी को ज़्यादा परेशान देख मेरे दादाजी ने अपने एक जानकार मौलवी को बुलवाया। वो मौलवी किसी दूसरे ज़िले के रहने वाले थे। रविवार का दिन था। उस समय सभी घर ही थे। वो मौलवी शाम को हमारे घर आए। उन मौलवी ने घर में कुछ किया। वो हर कमरे में घूमकर कुछ जला रहे थे, जो कि हम सब की समझ से काफ़ी परे था। हम सब मम्मी की तरफ देख रहे थे। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। अब उन मौलवी ने कुछ पढ़ना शुरू किया। तभी एक औरत की आवाज़ आई, रुक जाओ। सबने देखा तो सब काफ़ी हैरान थे। मेरे पापा एक औरत की आवाज़ में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये मत कर मौलवी, चला जा यहाँ से। पर वो मौलवी नहीं रुके। तब उन मौलवी ने मेरे पापा के अंदर जो शक्ति थी उससे पूछा कि कौन है तू और इस परिवार को क्यों परेशान कर रही है। पापा एक छोटी बच्ची की तरह घर के कोने में बैठ हंस रहे थे। फिर उस मौलवी ने थोड़ा पानी हाथ में लिया और उस पर फूंक मार पापा के ऊपर फेंका। अब पापा गुस्से में मम्मी की तरफ देखने लगे और औरत की आवाज़ में बोले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू अपने पति की आत्मा मुझे सिर्फ रात को 2 घंटे के लिए क्यों नहीं लेने देती? सब ये सुन हैरान थे। तब उस मौलवी ने कहा, ये उसका पति है, इस परिवार को परेशान मत कर और जहाँ से आई है वहीं चली जा। अब पापा ने छत की तरफ देख औरत की आवाज़ में कहा, मैं क्यों जाऊँ, इसको यहाँ से भेजो, मुझे इससे दिक्कत है। ये रोज़ पूजा पाठ करती है और खासकर अपने पति के लिए। यही वजह है कि मैं इस आदमी की आत्मा को पकड़ने जाती हूँ, लेकिन कोई शक्ति है जो मुझे ये करने से रोक देती है। इसलिए मैंने इस औरत को भी मारने की कोशिश करी, पर ये हर बार बच गई। मुझे इस आदमी की आत्मा चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ये बोल वो गुस्से में मम्मी की तरफ देखने लगे। अब मौलवी ने कुछ पढ़ना शुरू किया। पापा रोने और चिल्लाने लगे। वो औरतों की तरह अपने हाथों को दीवार पर मारने लगे। ये सब काफ़ी डरावना था। ये सब सारी रात चला। फिर सुबह 6 बजे के आसपास पापा बेहोश हो गए। सबने पापा को बिस्तर पर सुलाया। अब उस मौलवी ने पापा के गले में एक ताबीज बांधा और एक कागज पर कुछ लिख पापा के सिरहाने रख दिया। उन्होंने घर में कई जगह कुछ कीलें भी गाड़ी। उन्होंने हमको बताया कि उनको सही समय पर बुला लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। उन्होंने बताया वो एक रक्त पिशाचिनी थी। अगर हमने उनको बुलाने में थोड़ी देर की होती तो वो पिशाचिनी पापा को पूरी तरह अपने वश में कर लेती। पापा उस दिन पूरे दिन सोते रहे। फिर शाम को पापा उठे तो उन्हें एक दिन पहले वाली कोई बात याद नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें इतना याद है कि उन्होंने 2 महीने पहले रात को एक औरत को रोड पर खड़े देखा था और उन्होंने उस औरत को 7 दिन लगातार रोड पर खड़े देखा
और वही औरत उन्होंने कल हमारी छत पर बैठी हुई देखी। हमने पापा से उस औरत का हुलिया पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा, क्योंकि उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था, पर उसने काली साड़ी और काली चूड़ियां पहनी हुई थी, यानी कि वो पिशाचिनी पापा के साथ 2 महीने से थी। और ये घटनाएं इतने दिन बाद क्यों शुरू हुई हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, पर इसके बाद पापा के साथ ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं हुआ और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।